So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 11 physics and the name of the topic is friction. इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को किस तरीके से समझा जा सकता है, उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है और किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन जनरेट किस वजह से होता है, उसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरीके से हम फ्रिक्शन को समझ सकते हैं। ठीक, तो चलो हम फ्रिक्शन को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमने फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है m मास की और अगर मैं उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता हूं तो क्या होगा, वो बॉडी कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हो जाएगी। मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितना फोर्स मैं उस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं उतना ही मुझे अपोजिशन में एक फोर्स मिल जा रहा है और इसी फोर्स को मैं क्या बोलता हूं, इसी फोर्स को मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलता हूं। ठीक है, इसको कैसे समझ रहे हैं इसको देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि किसी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है इस m मास की बॉडी पे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ये बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट है तो ये फोर्स कहां जा रहा है, तो एक्चुअली इस फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक अपोजिशन फोर्स जनरेट हो रहा है और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन हमारी नॉर्मल दुनिया में हम कई बार एक्सपीरियंस करते हैं। कभी किसी भी बॉडी को मूव करा रहे हैं तो मेरे को फ्रिक्शन मिलता है, कोई भी व्हीकल मूव कर रही है तब फ्रिक्शन आता है। अगर हम किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं या पैदल चलने की कोशिश कर रहे हैं या दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे हमको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्या है या फ्रिक्शन को मैं कैसे समझ सकता हूं? तो फ्रिक्शन को समझने के लिए क्या है, एक ओल्ड व्यू है हमारे पास। पुराने समय में फ्रिक्शन को किस तरीके से समझते थे, चलो थोड़ा सा ओल्ड व्यू के बारे में बात करते हैं। पुराने समय में क्या करते थे, ये समझा जाता था कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है। जब ये एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है तो अगर इस कांटेक्ट की एरिया को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा कि इसमें कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज दिखाई देगी मेरे को। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगी, ये सरफेस प्लेन स्मूथ बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी सरफेस कभी भी आइडियली स्मूथ नहीं होता है। जब मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, उसमें ढेर सारी इररेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी। और ये इररेगुलरिटीज क्या होता है, इनके बीच में एक इंटरलॉकिंग डेवलप हो जाता है और ये इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, ये ऊपर की बॉडी नीचे की बॉडी में फिक्स अप हो जाती है और जैसे ही हम उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, ये डिनाई करता है, ये अपोज करने की कोशिश करता है और यही अपोजिशन के कारण मुझे क्या जनरेट होता है, मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई पुरानी बात है कि पहले हम फ्रिक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक ओल्ड थ्योरी थी। वो ओल्ड थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी सरफेस है जब उसको हम कांटेक्ट कराने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक इररेगुलरिटीज होती हैं, ऐसे हील्स लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो आपस में इंटरलॉकिंग के थ्रू लॉक हो जाती हैं और जैसे उस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो इंटरलॉकिंग मना करती है और मेरी बॉडी मूव नहीं करती है और यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट करता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जा रहा है, मॉडर्न साइंस डेवलप हो रहा है और इसको एक नए व्यू से, एक मॉडर्न व्यू से समझने की कोशिश की जा रही है। कैसा, हम ये देखते हैं कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रखती है तो क्या होता है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ये फोर्स क्यों एक्सर्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट। इस वेट की वजह से इसमें एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और अगर ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो नीचे से एक इसको रिएक्शन मिलेगा जो कि इक्वल्स टू वेट के बराबर होगा। वो कितना होता है मेरे पास, इसके बराबर। ठीक, अब क्या होता है, मैंने बोला कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है तो इसमें क्या होता है, इररेगुलरिटीज की वजह से बहुत जरूरी नहीं कि सारे एरिया एक दूसरे को टच करेंगे, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, अभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे को काफी ज्यादा दिख रहा है बट एक्चुअल में देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बाकी जगह पे क्या होगी, गैपिंग्स होगी। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा फोर्स है मेरा, ये फोर्स इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहा हूं तो जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ही छोटा छोटा बन रहा है। जैसे इसको इस तरीके से समझते हैं अपन, मैंने बोला ये जो सरफेस है इसकी मैं ये यहां से उठा रहा हूं ऐसे करके, और जो नीचे वाली सरफेस है वो कुछ ऐसे जाके मीट हो रही है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है। बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे मेरे को एयर की गैपिंग देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं मुझे एयर की गैपिंग देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो जैसे ही इसके ऊपर वेट रखाता है तो क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम प्रेशर फील होता है यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स कैसा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एडेसिव फोर्स बोल रहा हूँ। तो हाई प्रेशर के कारण, हाई एडिटिव फोर्स के कारण क्या होता है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं। और जैसे ही आपस में कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं तो यहाँ पे हल्का सा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे इस बॉडी को मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होता है, ये बॉन्ड को एनर्जी चाहिए रप्चर होने के लिए, टूटने के लिए। तो मैं क्या होता है, जैसे मैं इस फोर्स को लगाता हूं तो कुछ फोर्स कहां इस्तेमाल हो जाता है, कुछ फोर्स मेरा इन बॉन्ड्स को तोड़ने में स्टार्ट हो जाता है। और जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, ये कोल्ड वेल्ड आपस में टूटते जाते हैं, और टूटने के कारण क्या होता है, फिर ये बॉडी मूव करती है। तो जो अपोजिशन इस कोल्ड वेल्ड के कारण जनरेट हो रहा है वहां हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाम दे रहे हैं। तो ये दो थ्योरीज हमारे पास है, एक हमारी ओल्ड थ्योरी है जो सिर्फ खाली इरेगुलरिटीज को समझाती है, और ये जो नई थ्योरी है, ये नई थ्योरी क्या है, आपके एडेसिव बॉन्ड की वजह से बता रही है, एक्सेसिव प्रेशर के कारण जो कोल्ड वेल्ड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी देती है। तो अभी हमने जाना कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है कि जब भी मैं किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कराने की कोशिश करूंगा, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन जनरेट करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं क्या नाम देता हूं, उसको मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाम देता हूं। थोड़ा सा और समझते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे 3 टाइप का होता है। पहला हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो चलिए बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हमको 3 टाइप से दिख रहा है। पहला है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और फिर है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा, जैसे हमने बोला कि अगर कोई बॉडी मेरी रेस्ट की कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, मैंने बोला एक बॉडी मेरी दूसरे सरफेस के ऊपर रखी हुई है और अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तब भी ये बॉडी मेरी अपनी रेस्ट की कंडीशन को या स्टैटिक कंडीशन को छोड़ नहीं रही है, तो उस वक्त जो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है वो क्या कहलाता है, वो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, अब क्या होता है, मैंने शुरू में किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी मूव नहीं करती है, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो एक लिमिट आती है, एक लिमिट के बाद बॉडी अपनी स्टैटिक कंडीशन को छोड़ के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती ही है, जैसे स्टार्ट ही होता है। उस वक्त जो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, अभी ये कैसी कंडीशन मेरे पास, रेस्ट की कंडीशन में है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी पे फोर्स काम कर रहा है और बॉडी क्या करेगी, जस्ट स्टार्ट टू मूव करी, थोड़ा सा ही मूव करने की कोशिश कर रही है, अपने स्टैटिक कंडीशन को छोड़ के काइनेटिक कंडीशन में आने की कोशिश कर रही है। काइनेटिक कंडीशन मतलब मूविंग कंडीशन में आने की कोशिश कर रही है। उस वक्त जो उसमें फ्रिक्शन काम करता है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद मैंने बोला अगर मैं फोर्स को और ज्यादा बढ़ा रहा हूं तब क्या होगा, बॉडी मेरी क्या हो जाएगी, बॉडी मेरी मोशन में आ जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। तो जब बॉडी मेरी मूविंग कंडीशन में आ जाती है उस वक्त भी उसमें एक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। कैसा, मैंने अब बोला क्या, ये जो बॉडी है मेरी, ये बॉडी मेरी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इस मूविंग कंडीशन के बाद भी इसमें एक फ्रिक्शन काम करेगा और ये फ्रिक्शन कैसा कहलाएगा, ये फ्रिक्शन मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा।
ठीक, तो ये तीन फ्रिक्शन हमारे पास हो रहे हैं। पहला हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में क्या, बॉडी मेरी रेस्ट में रखी हुई है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, अभी भी बॉडी रेस्ट में ही है, उस वक्त जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो क्या कहला रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने बोला मैं फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक पॉइंट आ रहा है, एक ऐसी लिमिट आ रही है जिस लिमिट के बाद क्या हो रहा है, वो बॉडी मेरी अपने स्टैटिक कंडीशन को, रेस्ट की कंडीशन को छोड़ के जस्ट मूव करने की कोशिश कर रही है। उस वक्त जो उसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है, उस वक्त जो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर मैंने क्या किया, फोर्स को और ज्यादा बढ़ाया। जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, बॉडी मेरी मूविंग कंडीशन में आ गई है, उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है, लेकिन अभी भी इसमें कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है। इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर मैं इसी फ्रिक्शन को ग्राफ वाइज समझने की कोशिश करूं कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसी बनेगी, तो उस पर बात करते हैं जरा। कैसा, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ के आसपास मैं समझने की कोशिश करूं कि फ्रिक्शन को मैं कैसे प्लॉट कर पाऊंगा, तो चलो एक तरफ क्या करता हूं, एक तरफ मैं एक्सटर्नल फोर्स दिखाता हूं, और फिर एक तरफ क्या दिखाता हूं, एक तरफ मैं यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिखाता हूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं ये देखूंगा कि जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा चलूंगा, वैसे वैसे मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चलेगा। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ग्राफ मेरा क्या होगा, बिल्कुल सीधा ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, जैसे जैसे मेरा फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब एक कोई पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट के बाद क्या देखूंगा मैं कि बॉडी का स्टैटिक कंडीशन खत्म हो गया। स्टैटिक कंडीशन खत्म हो गया मतलब अब वो रेस्ट में नहीं है, बल्कि रेस्ट की कंडीशन को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये रेस्ट की कंडीशन को छोड़ने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या देखूंगा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा प्लॉट होगा। अब ये क्या होगा, ये फ्रिक्शन मेरा बढ़ता जा रहा, लेकिन एक टाइम के बाद फ्रिक्शन फिर बढ़ना कम हो जाएगा, बल्कि थोड़ा सा घटना स्टार्ट हो जाएगा। और घटने के बाद भी अगर मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, तो मैं देखूं क्या होगा, फिर एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और बिल्कुल सीधा का सीधा चला जाएगा। मैं क्या देखूंगा, पहले मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरे को क्या मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है। अभी भी बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगा चल रहा हूं, फ्रिक्शन में चल रहा है, फोर्स बढ़ा चल रहा हूं, फ्रिक्शन में चल रहा है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक, अब एक लिमिट आ गई कि अब ये रुक नहीं रहा, अब ये आगे बढ़ना चाह रहा है। कहां पे आ गया, मैं इस पॉइंट पे आ गया, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद देखूंगा मैं कि थोड़ा सा मेरा फ्रिक्शन कम होगा, जैसे फ्रिक्शन कम होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, और मोशन में जैसे आएगी उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, बॉडी मेरी मूव कर रही है, और एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फिर आगे कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। तो अगर इस ग्राफ में मैं यहां तक का पॉइंट देखूं, तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट है। ये जो पॉइंट मिलेगा मेरे को, ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट। ये क्या मिलेगा मेरे को, लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये जो लाइन बन रही है मेरी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मेरी काइनेटिक फ्रिक्शन का पॉइंट। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ग्राफ से मैं समझ सकता हूं कि फ्रिक्शन मेरा बढ़ता जाता है, फिर थोड़ा सा कम होता है, और जब ये मोशन की कंडीशन में आता है तब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम समझ रहे हैं कि हमारे पास तीन टाइप का फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले वीडियो में फ्रिक्शन के बारे में और बातें जानेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।